परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. परमेश्वर का महान कृपा से इस शहर में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया. मैं तारीफ करता हूँ. By the amazing grace of God, God enabled me to come in this city. For that I thank God. परमेश्वराच्या महान दयेने परमेश्वराने मला ह्या शहरात आणले म्हणून मी परमेश्वराच्या नावाचा धन्यवाद करतो. सारे बम्बई के लोग मेरे लिए भी लगातार प्रार्थना करता है. ये सुन के मैं बहुत खुश हूँ. And when I hear that all the people in Mumbai, they continually pray for me, I am very joyful. आणि मला ज्या वेळेस समजले की तुम्ही सर्व मुंबईतील लोक माझ्यासाठी सतत प्रार्थना करता, त्याद्वारे मला फार आनंद वाटला. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. आपका पवित्र शास्त्र खोल के आज रात का ध्यान के लिए रोमियो का किताब 5वां अध्याय 19 का वचन पर हम ध्यान करें. Let us open our Bibles, and for our meditation, let us open our Bibles to the book of Romans chapter 5 and verse 19. आजच्या आपल्या मननासाठी रोमकरास पत्र 5वा अध्याय 19वे वचन आपण काढून वाचूयात. So by the obedience of all one shall be made righteous. कारण जसे त्या एकाच मनुष्याच्या आज्ञाभंगाने पुष्कळ जण पापी ठरले होते, तसे ह्या एकाच मनुष्याच्या आज्ञापालनाने पुष्कळ जण नीतिमान ठरतील. क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती इस असो. वचन को द्वारा आज रात को परमेश्वर हमारे के साथ बातें करने के लिए सब लोग 1 मिनट आंख बंद करिए, प्रार्थना करेंगे. According to this verse, God should speak to us. For that, let us all close our eyes, and for 1 minute, let us all gather together and pray. या वचनाद्वारे आज रात्री परमेश्वर आपणासोबत बोलण्याकरिता या आपण सर्वजण डोळे बंद करून 1 मिनिटासाठी प्रार्थना करूयात. हालेलुया. शोभा का तेरा बराबर थोड़ा का तेरा बात करे प्रभु जी, तेरी आवाज को सुना दे. यीशु का मीठे नाम से मांगता है. परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. यहाँ पर हम पढ़ा ही एक मनुष्य का द्वारा. Here we have read that because of one man, या ठिकाणी आपण वाचले की एका मनुष्याच्या द्वारे बहुत लोग पापी ठहरा. there were many who were made sinners. पुष्कळ जण पापी ठरले. एक मनुष्य का द्वारा And because बहुत of लोग धर्मी ठहरा. and because of one man, many shall be made righteous. आणि एकाच मनुष्याच्या द्वारे पुष्कळ जण नीतिमान ठरले. उस पहला मनुष्य आदम. That first one man which is written is Adam. आणि जो पहिला मनुष्य ज्याच्याविषयी लिहिले तो आदाम आहे. उसका द्वारा सारे देश पाप में बन गया. And because of him, the entire land was trapped in sin. आणि त्याच्यामुळे संपूर्ण नगर पापामध्ये गणण्यात आले. प्रभु का नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती यीशु असो. मसीह के द्वारा सभी लोग धर्मी ठहरने के लिए प्रभु ने उनका लहू हमारे लिए बहा दिया. And because of Lord Jesus, because he shed his blood, we all were justified, we were made righteous. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्त सांडण्याद्वारे आपण सर्वजण नीतिमान होण्याकरिता प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याचे रक्त आम्हाकरिता सांडले. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. आज मनुष्यों का आधीन में रहने से बढ़कर And today, more than staying under the subjection of man, आज मनुष्यांच्या अधीनतेत प्रभु राहण्यापेक्षा का अधिक आज्ञा में रहना उत्तम है. it is better to stay under the subjection of God. परमेश्वराच्या अधीनतेमध्ये राहणे उत्तम आहे. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. आज रात के वक्त हम प्रभु का आज्ञा मानने से मिलने वाला आशीष को हम देखने वाला है. And tonight we are going to see the blessings that we will receive if we obey the commandments of God. आज रात्री परमेश्वराच्या आज्ञा पालनाद्वारे जे आशीर्वाद आपल्याला मिळतात ते आपण पाहणार आहोत. परमेश्वर ने भलाई करता है. God always does goodness. परमेश्वर सदैव उपकार किंवा चांगले करतो. शैतान बुराई करता है. And Satan always does evil. परंतु सैतान सदैव वाईट ते करतो. परमेश्वर उजाला में रहता है. God dwells in light. परमेश्वर प्रकाशामध्ये राहतो. शैतान अंधकार में रहता है. And Satan dwells in darkness. सैतान अंधकारामध्ये राहतो. परमेश्वर पवित्र है.
God is holy. परमेश्वर पवित्र आहे, शैतान अपवित्र है। Satan is unholy. सैतान अपवित्र आहे. परमेश्वर हर मनुष्यों को धार्मिक बनाता है। God justifies and make every man righteous. परमेश्वर प्रत्येक मनुष्याला नीतिमान ठरवतो, शैतान ने अपवित्र बनाता है। And Satan defiles and makes everyone unholy. परंतु सैतान प्रत्येकाला अपवित्र करतो. यीशु ने सब कुछ चंगाई देता है। Jesus gives healing to everyone. येशू प्रत्येकाला आरोग्य देतो, शैतान ने हर एक बीमार में डालता है। But Satan makes everyone go into sickness. परंतु सैतान प्रत्येकाला आजारामध्ये पाडतो. आज रात का वक्त In this night time, आज रात्रीच्या वेळी हमारा सारे पाप हमको हमें इकरार करना है। we should confess all our sins. आपण आपले सर्व पाप कबूल केले पाहिजेत. मनुष्यों का आधीन होना पाप है। Staying under the subjection of man is sin. मनुष्याच्या अधीन राहणे पाप आहे. आज्ञा उल्लंघन करना पाप है। And disobeying the commandments is also a sin. आज्ञा भंग करणे पाप आहे. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. पहला इतिहास 21वां अध्याय का पहला वचन में First Chronicles chapter 21 and verse 1 when we read, पहिले इतिहास 21वा अध्याय पहिल्या वचनामध्ये शैतान ने दावीद को इस्राएल के विरोध में सब लोग गिनती करने के लिए कहा था। that Satan provoked David against God that he may count the number of the Israelites. सैतानाने दाविदाविरुद्ध उठून इस्रायली लोकांची गणना करण्यासाठी दाविदाला प्रवृत्त केले. इसलिए बहुत सारे लोग नष्ट हो गया। And because of that, many people perished. त्यामुळे खूप सारे लोक नाहीसे झाले. इसलिए दावीद ने उनका पापों को इकरार करता है। And that's why David accepts and confesses his faults. त्यामुळे दावीद त्या ठिकाणी त्याच्या पापाची, त्याच्या चुकाची कबुली देतो. 21वां अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ता है, And in the same 21st chapter when we read the 17th verse, 21वा अध्याय 17वे वचन जेव्हा आपण वाचतो, मैं प्रभु का आज्ञा नहीं माना, मेरा मर्जी से लोगों को गिनती किया है। and he says, I have not obeyed the commandment of God and I have counted the number of people according to my own will. त्या ठिकाणी तो म्हणतो, मी परमेश्वराची आज्ञा पाळली नाही, मी लोकांची गणना माझ्या मनाद्वारे केली. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती आज असो. रात के वक्त हमारे हर एक का पाप को हम इकरार करना है। Tonight we have to accept and confess all our sins. आज रात्री आपण सर्व आपल्या पापांची कबुली केली पाहिजे. किधर किधर हमारा पाप हमको कबूल करना चाहिए। Where should we confess our sins? आपण कोठे कोठे आपल्या पापांना कबूल करावे. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. परमेश्वर से हमारा पाप को इकरार करना है। We should confess our sins to God. आपण परमेश्वराकडे आपले पाप कबूल करावेत. भजन संगीता 32वां अध्याय का 5वां वचन, Psalms chapter 32 and verse 5. स्तोत्र संहिता 32 5वे वचन. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. मी आपले पाप तुझ्याजवळ कबूल केले, मी आपली अनिती लपून ठेवली नाही, मी आपले अपराध परमेश्वराजवळ कबूल करीन असे मी म्हणालो, तेव्हा तू मला माझ्या पाप दोषाची क्षमा केली. जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अदब ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अदर और पाप को क्षमा कर दिया. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची पाप स्तुती को असो. छुपाना नहीं चाहिए। We should not hide our sins. आपण आपले पाप लपवू नये. मैं अपना पापों को मैं कबूल करता हूँ। I confess my sins. मी माझे पाप कबूल करतो. कहाँ कहाँ कबूल करना चाहिए? Where all we should confess. कोठे कोठे आपण आपले पाप कबूल करावे. थोड़ी समय आपका ध्यान हमारे ओर लगाना चाहिए। And at this time you should put your focus unto us. थोडा वेळ आपण आपल्या स्वतःवर देखील लक्ष लावले पाहिजे. सबसे पहले परमेश्वर से हम पाप को इकरार करना चाहिए। First of all, we should confess our sins to God. सर्वप्रथम आपण आपले पाप परमेश्वरा
जवळ कबूल केली पाहिजे. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. प्रभूच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. दूसरा, पवित्र संतों के सामने हमारा पाप को इकरार करना चाहिए. And secondly, we should confess our sins in front of our holy saints. दुसरे, आपण आपले पाप पवित्र संतांसमोर कबूल करावेत. मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय का 5-6 वचन में पढ़ता है. Gospel of Matthew chapter 3 and verses 4 and 5. मत्ती 3 अध्याय वचन 5 आणि 6 मध्ये असे म्हटले आहे. प्रभु का नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती हमारा असो. पाप पवित्र संतों के सामने कबूल करना चाहिए. We should confess our sins before the holy saints of God. आपण आपली पापे परमेश्वराच्या पवित्र संतांसमोर कबूल करावेत. तीसरा, कलीसिया के बीच में हमारा पाप का इकरार करना चाहिए. And thirdly, we should confess our sins among the church. तिसरे, आपण मंडळीमध्ये आपली पापे कबूल करावेत. इब्रियों की किताब 2 अध्याय का 12 वचन में पढ़ता है. In the book of Hebrews chapter 2 and verse 12 we read about it. इब्रिकरास पत्र 2 अध्याय 12व्या वचनामध्ये आपण हे पाहतो. मेरा सुनने वाला भाई बहन लोग ध्यान से सुनो. My beloved brothers and sisters who are listening, please listen carefully. माझ्या प्रिय भाऊ बहिणींनो, तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका. हमारे जुर्म आया खमिया गटियों को कलीसिया के सामने भी कबूल करना चाहिए. We should confess our sins and our shortcomings in front of our church as well. आपण आपली पापे, आपल्या कमतरता, आपल्या उणीवा मंडळी समोर देखील कबूल केल्या पाहिजेत. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. चौथी, अपनी पाप एक दूसरे के सामने कबूल करना चाहिए. And fourth, we should confess our sins one to another. आणि तिसरे, आपण पाहतो की आपण आपली पापे एकमेकांसमोर कबूल करावेत. याकूब का पत्रिका 5वां अध्याय In James chapter 5, याकोब 5वां अध्याय 16 वचन में हम देखता है. verse 16 we read. 16व्या वचनामध्ये आपण आपको पाहतो. चंगाई होना चाहिए तो आपका पाप एक दूसरे से कबूल करना चाहिए. If you need healing, then you should confess your faults one to another. जर तुम्हाला बरे व्हायचे असेल तर तुम्ही आपली पापे एकमेकांसमोर कबूल करावेत. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. 5, पाप को छुपाना नहीं, पाप को इकरार करना चाहिए. And we should not hide our sins, but we should confess our sins. 5वे, आपण आपली पापे लपू नये तर आपण ते कबूल केली पाहिजेत. नीति वचन 28वां अध्याय का 13 वचन में देखता है. In Proverbs chapter 28 and verse 13 we read about this. नीतिसूत्रे 28वा अध्याय 13व्या वचनामध्ये आपण हे पाहतो. दावीद ने परमेश्वर के सामने अपना दोष को इकरार किया है. King David accept all his faults before God. दाविदाने त्याचे पाप परमेश्वरासमोर कबूल केले. हमारे जुर्म आए व खमिया गट्टियों को आज रात को इकरार करने से हमारे दिल में बड़ी शांति और खुशियां मिलेगा. If we confess all our shortcomings in our life in this night time, that we will get a great peace and joy in our heart in this night time. आज रात्रीच्या वेळी आपल्या जीवनामध्ये असणाऱ्या कमतरता, उणीवा जर आपण परमेश्वरासमोर कबूल केले तर आपल्यामध्ये एक महान शांती व आनंद मिळेल. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची पाप स्तुती का असो. द्वारा लड़ाई होता है. There are 5. पाप का द्वारा जीवन में लड़ाई होता है. Because of sin, there is quarrel in life. पापाद्वारे जीवनामध्ये झगडणे आणि भांडणे मृत्यु का होतात. द्वारा लड़ाई होता है. And because of that, we have fightings in our आणि life. त्यामुळे आपण आपल्या जीवनामध्ये भांडत राहतो. संसार के कारण लड़ाई होता है. Because of world, there is a quarrel in our life. जगामुळे आपल्यामध्ये भांडणं होतात. शत्रुओं का द्वारा लड़ाई होता है. Because of enemies, there is quarrel in our life. शत्रूमुळे आपल्यामध्ये भांडणे होतात. बीमार का द्वारा होता है. It happens because of sicknesses. आजारामुळे भांडणे होतात. आज रात का वक्त In this night time, आज रात्रीच्या हमारे वेळी मन में क्या क्या लड़ाई हो रहा है वो सब बंद होना चाहिए. तो प्रभु के पास आ जाओ. what all battles are going on in our heart, if that has to stop, then we have to come near to our God. आज रात्री आपल्या हृदयामध्ये जे काही भांडणे चालू आहेत ते जर थांबवायचे असतील तर आपण परमेश्वराजवळ आलो पाहिजे. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. प्रेरितों के किताब में क्या पढ़ता है. What do we read in the Acts of the Apostles? प्रेषितांच्या कृत्यांमध्ये आपण काय वाचतो. 5वां अध्याय 29 वचन में In chapter 5 and verse 29, 5वां अध्याय वचन 29. पढ़िए. Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men." परंतु पेत्राने व इतर प्रेषितांनी उत्तर दिले, आम्ही मनुष्यापेक्षा देवाची आज्ञा मानिली पाहिजे. तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती पत्रोस असो। ने और शिष्यों ने क्या कहा? And Peter and the apostles, what did they त्या say? ठिकाणी पेत्राने व इतर प्रेषितांनी काय उत्तर दिले? मनुष्यों से आज्ञा मानने से बढ़कर More than obeying men, मनुष्यांच्या आज्ञा पालनापेक्षा परमेश्वर का आज्ञा मानना उत्तम है। it is better to obey God. परमेश्वराचे आज्ञा पालन करणे उत्तम आहे। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो। आज क्या क्या बातों के लिए हम आज्ञा मानना चाहिए? Today, for what all things should we obey? आज आपण कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये आज्ञापालक असावे? प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। सुसमाचार के लिए हम आज्ञा मानना चाहिए। We should obey the gospel. आपण सुवार्तेसाठी आज्ञा पालन करावे। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। दूसरा थिस्सलुनीका पहला अध्याय 8 वचन में पढ़ता है। 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 we read. दुसरे थेसलोनिकरास पत्र पहिला अध्याय 8व्या वचनामध्ये तेव्हा जे देवाला ओळखत नाहीत व आपल्या प्रभू येशूची सुवार्ता मानित नाहीत त्यांचा तो सूड उगवील। In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो। जो सुसमाचार को नहीं मानता है उसके ऊपर दंड आता है। They who do not obey the gospel of Lord Jesus Christ, on them the punishment will come. जो प्रभु येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता मानत नाही त्याच्यावर दंड येते। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची इसलिए स्तुती आज असो। रात को सभी लोग सुसमाचार को आज्ञा मानना चाहिए। That's why in this night time everyone should obey the gospel of God. त्यामुळे आज रात्री प्रत्येकाने त्या सुवार्तेचे आज्ञापालन करावे। प्रभु की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। रोमियों का पत्रिका 11 अध्याय 28 वचन में पढ़ता है। In Romans chapter 11 and verse 28 we read. रोमकरास पत्र 11वा अध्याय 28व्या वचनामध्ये आपण वाचतो सुसमाचार हम मानने से वो सुसमाचार हमारा बारे में गवाही देता है। If we obey the gospel, then the gospel will be a witness unto us. ज्या वेळेस आपण सुवार्तेचे पालन करतो त्यावेळेस ते आपल्याबद्दल साक्ष देते। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती 11 असो। अध्याय का 28 वचन पढ़िए। Read chapter 11 and verse 28. रोमकरास पत्र 11वा अध्याय 28वे वचन। As concerning the gospel, they are enemies for your sakes, but as touching the election, they are beloved for the Father's sakes. सुवार्तेच्या दृष्टीने पाहता तुमच्यामुळे ते शत्रू आहेत, परंतु निवडीच्या दृष्टीने पाहता पूर्वजांमुळे प्रियजन आहेत। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। जो सुसमाचार को मानता है वो परमेश्वर के लिए प्रिय बन जाता है। They who obey the gospel, they become beloved for the Father. जे सुवार्ता मानतात ते परमेश्वरासाठी प्रियजन बनतात। आज सुनाने वाले इस सुसमाचार को मैं मानता हूँ, ऐसे लोग हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोलिए। Here those who say that I will obey the gospel that is being preached, such people lift up your hands and shout a hallelujah. आणि जे लोक असे म्हणतात की आज जी सुवार्ता प्रचार करण्यात येत आहे ते मी मान्य करतो, असे लोक आपले हात वर करून हालेलुया म्हणा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती क्या असो। क्या सुसमाचार का मानना चाहिए? What all gospel we should obey? कोणकोणत्या सुवार्ता आपण मान्य कराव्यात? उद्धार का सुसमाचार का मैं मानना चाहिए। We should obey the gospel of salvation. तारणाची सुवार्ता आपण मान्य करावी। इफिसियों का पत्रिका पहला अध्याय का 13 वचन में देखता है। In Ephesians chapter 1 and verse 13 we read about it. इफिसकरास पत्र पहिला अध्याय 13व्या वचनामध्ये आपण याविषयी वाचतो। उद्धार का सुसमाचार हमारे जीवन को स्वर्गराज का वारस बनाता है। The power of gospel makes us inherit the heavenly kingdom. आणि जो तारणाविषयीची सुवार्ता आहे ती आपल्याला स्वर्गाचे वारस बनवतो। दूसरा समाधान का सुसमाचार। Secondly, the gospel of peace. दुसरे शांतीचे किंवा समाधानाचे सुवार्ता। इसलिए सम्मेलन रखा है, सभी लोग दुख की परेशानी में आए वो लोग शांति का सुसमाचार सुनकर मन में, हृदय में और शरीर में
शांति पाया जाए। This convention has been kept so that all those who come here who have unrest in their heart, they should get peace and rest in their heart after this. आणि ह्या संमेलन ठेवण्याचा उद्देश हाच आहे की जितक्या लोकांच्या मनामध्ये, हृदयामध्ये आणि शरीरामध्ये शांती नाही, तितक्या लोकांना ही शांती मिळावी. इफेसी करार के पत्रिका 6वां अध्याय का 12 वचन में देखता है। Ephesians chapter 6 and verse 12 we read. इफिसकरास पत्र 6वा अध्याय 12व्या वचनामध्ये आपण वाचतो. 15 वचन, 15th verse. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती तीसरा, असो. राज्य का सुसमाचार। And thirdly, the gospel of his kingdom. तिसरे त्याच्या राज्याची सुवार्ता. मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय Gospel of Matthew chapter 24. मत्ती कृत शुभवर्तमान 24वा अध्याय 14 वचन में देखता है। Verse 14 we read about it. 14व्या वचनामध्ये आपण वाचतो. सभी वर्णन करने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। We don't have time to tell everything in detail, so I am going ahead. सर्व काही वर्णन करण्यासाठी वेळ नाही, त्यामुळे मी पुढे जात आहे. चौथी, परमेश्वर का सुसमाचार। And fourthly, the gospel of God. चौथे, परमेश्वराची सुवार्ता. रोमियो का पत्रिका 1 अध्याय का 1 वचन। Romans chapter 1 and verse 1. रोमकरास पत्र 1 अध्याय 1 वचन. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. 5वां, महिमा का सुसमाचार। And fifthly, the gospel of glory. 5वे, गौरवाची सुवार्ता. दूसरा कुरिन्ती 4वां अध्याय का 4वां वचन। And 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. दुसरे करंतिकरास पत्र अध्याय 4 वचन 4. इस संसार का ईश्वर महिमा का सुसमाचार प्रकाशित नहीं होने के लिए हर एक मन को अंधेरा कर देता है। The God of this world blinded the minds of them which believe not, lest the light of glorious gospel of Christ should shine upon them. या युगाच्या दैवताने ह्या जगातील लोकांची मने अशी आंधळी केलेली आहेत की त्यांनी ख्रिस्त येशूच्या गौरवी सुवार्तेचा प्रकाश त्यांच्यावर पडू नये. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती 6वां, असो. कृपा का सुसमाचार। And sixth, the gospel of grace. 6वा, कृपेची सुवार्ता. प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 24वां वचन। Acts of the Apostles chapter 20 and verse 24. प्रेषितांची कृत्ये 20 अध्याय 24वे वचन. कृपा का द्वारा हम सब लोग उद्धार पाया है। We all have received salvation by grace. त्या कृपेच्या सुवार्तेद्वारे आपले तारण झाले आहे. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती 7 असो. है नित्य सुसमाचार। And seventh is the eternal gospel. आणि 7वे ते निरंतर सार्वकालिक असणारी मेरे सुवार्ता. सुनने वाले सब भाई बहन लोग, My dear brothers and sisters, माझे ऐकणाऱ्या भाऊ बहिणींनो, इस सुसमाचार को आज्ञा मैं मानता हूँ। I obey the commandments of this gospel. मी या सुवार्तेचे आज्ञा पालन करतो. जो ऐसा मानता है वो परमेश्वर के राज का वारिस बन जाएगा। And those who obey this, they will inherit the kingdom of God. जे असे मान्य करतात ते परमेश्वराच्या राज्याचे वारस बनतील. आपका हाथ उठाओ। Then lift up your hand. आपला हात वर ये करा. 7 सुसमाचार मैं आज्ञा मानता हूँ। I obey the commandments of these 7 gospels. या 7 सुवार्त्यांच्या आज्ञा मी मान्य करतो. ये सुसमाचार का द्वारा हम नित्य राज का वारिस बनेगा। And by these 7 gospels, we will inherit the kingdom of God. आणि या सुवार्तेद्वारे मी त्या स्वर्ग राज्याचा वारस बनील. जोर से हालेलुया बोलिए। Shout aloud, hallelujah. मोठ्याने हालेलुया म्हणूयात. जोर से बोलिए। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. दूसरा कौन सा आज्ञा मानना चाहिए? And secondly, what should we obey? दुसरे आपण कोणते आज्ञा पालन करावे? रोमियो का पत्रिका 13 अध्याय का 5वां वचन। Romans chapter 13 and verse 5. रोमकरास पत्र 13वा अध्याय वचन 5. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. म्हणून क्रोधामुळे केवळ नव्हे तर सत्सद विवेक बुद्धीमुळेही अधीन राहणे अगत्याचे आहे. इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती हमारा असो. विवेक का आज्ञा मानना चाहिए। We should obey our conscience. आपण आपल्या सत्सक विवेक बुद्धीची आज्ञा पालन केली हमारा पाहिजे. विवेक कहता है तू ठीक बपतिस्मा नहीं लिया। Our conscience, if it says you have not taken the proper water baptism. आपला विवेक आपल्याला सांगतो की योग्य पाण्याचा बाप्तिस्मा तू घेतलेला हमारा नाही. विवेक कहता है ठीक पाप को कबूल नहीं किया। If our conscience says
says that you have not correctly confessed your sins. आपले विवेक आपल्याला सांगत असते की तू योग्य रीतीने तुझे पाप कबूल केलेले आज नाही. रात को हर एक लोग विवेक का आज्ञा पालन करना चाहिए. In this night time, everybody should obey their conscience. आज रात्री प्रत्येकाने आपल्या विवेकाच्या आज्ञे पालन करावे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. हमारा मन में कौन सा विवेक को संभालना चाहिए. What kind of conscience should we preserve in our mind or in our heart? आपल्या मनामध्ये आपल्या हृदयामध्ये आपण कोणकोणत्या प्रकारचे विवेक सांभाळावे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती पहले असो. पवित्र विवेक को संभालना चाहिए. First, we should preserve a holy conscience. सर्वप्रथम आपण पवित्र विवेक सांभाळावे. इब्रियों का किताब 9 अध्याय का 14 वचन में देखता है. In Hebrews chapter 9 and verse 14 we read, इब्रिकरास पत्र अध्याय 9 वचन 14 मध्ये आपण वाचतो. पवित्र विवेक को संभालना चाहिए. we should preserve a holy conscience. आपले पवित्र विवेक आपण सांभाळावे. पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए अब ध्यान से लिख लीजिए. There is no time to read everything. That's why you keep your focus here. वाचण्यासाठी वेळ नाही, त्यामुळे लक्षपूर्वक तुम्ही लिहून घ्या. हमारा विवेक हमारा बारे में साक्षी देना चाहिए. Our conscience should give testimony concerning us. आपल्या विवेकाने आपल्याविषयी साक्ष दिली पाहिजे. दूसरा शुद्ध विवेक होना चाहिए. And secondly, we should have a pure conscience. दुसरे आपल्यामध्ये शुद्ध विवेक असावे. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. पहला तिमोथी 3 अध्याय 9 वचन. 1 Timothy chapter 3 and verse 9. पहिले तिमोथीकरास पत्र अध्याय 3 वचन मेरे 9. सुनने वाला कलीसिया शुद्ध विवेक संभालना. My dear believers who are listening to me, preserve your pure conscience. माझ्या ऐकणाऱ्या विश्वासांनो तुमचे शुद्ध विवेक सांभाळा. शुद्ध विवेक का द्वारा सुरक्षित पाना चाहिए. We should आपण त्या शुद्ध विवेकाद्वारे सुरक्षित झालो पाहिजे. we should be preserved by the pure conscience. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती तीसरा असो. विवेक निष्कलंक विवेक. And third, it should be a blameless conscience. तिसरे निष्कलंक विवेक. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची पहला स्तुती असो. पेत्रोस 3 अध्याय 21 वचन में देखता है. 1 Peter chapter 3 verse 21 we read, पहिले पेत्र अध्याय 3 वचन 21व्या वचनामध्ये आपण वाचतो. पानी का बपतिस्मा का द्वारा शुद्ध विवेक पाया जाता है. we receive a good conscience through the water baptism. पाण्याच्या बाप्तिस्म्याद्वारे शुद्ध विवेक प्राप्त केला जातो. अब तक कोई बपतिस्मा नहीं लिया, शुद्ध विवेक पाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है. If you have not yet taken the water baptism, then to receive a good conscience, you need the water baptism. आतापर्यंत तुम्हापैकी जितक्या लोकांनी पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतला नाही, अशांनी शुद्ध विवेक प्राप्त करण्यासाठी पाण्याचा बाप्तिस्मा घ्यावा. प्रभु के नाम का तारीफ हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती चौथी असो. निर्दोष विवेक. And fourth, we should have an innocent चौथे conscience. आपल्यामध्ये निर्दोष निष्कलंक विवेक असावे. प्रेरितों का काम 24वां अध्याय 16 वचन में देखता है. Acts of the Apostle chapter 24 verse 16 we read, प्रेषितांची कृत्य अध्याय 24 वचन 16 मध्ये आपण संत वाचतो. पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने मेरे विवेक अब तक मैं शुद्ध रखा हूँ. St. Paul says, I have always kept my conscience pure before God and men. त्या ठिकाणी संत पौल म्हणतो की परमेश्वरा संबंधाने व माणसां संबंधाने माझे विवेक शुद्ध आहे. आज रात के वक्त In this, मेरा विवेक परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने शुद्ध है बोलने वाला आपका दाहिने हाथ उठा के जोर से कलियाली बोलिए. in this night time, बोलिए, जोर से बोलिए. प्रभु के नाम की स्तुति हो. praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती ये असो. विवेक को संभालना चाहिए. You should preserve this conscience. तुम्ही हा विवेक सांभाळावा. हमारे विवेक हमारे बारे में गवाही देता है. Our conscience is witness for us. आपला विवेक आपल्याविषयी साक्ष देतो. आपका पत्नी, आपका पति, आपका सेवक, विश्वास व साक्षी ने विवेक साक्षी देना चाहिए. Your husband, not your wife, not your workers, not your believers, but your conscience should give testimony concerning you. तुमचा पती, तुमची पत्नी, तुमचे सेवक किंवा विश्वासणाऱ्यांनी तुमच्याविषयी साक्ष देऊ नये, तर तुमच्या विवेकाने तुमच्याविषयी साक्ष दिली पाहिजे. इसलिए हम किस तरह रहता है, हमारे विवेक हमारे बारे में
दिन प्रतिदिन गवाही देता है। That's how we live. That concerning that day and night, it gives testimony concerning आणि us. त्यामुळे आपण कसे राहतो याविषयी दिवस रात्र आपला विवेक आपल्याविषयी साक्ष देतो. पांचवा अच्छा विवेक। And fifth, we should have a good conscience. पाचवे चांगला विवेक. प्रेरितों का काम 23वां अध्याय पहला वचन। Acts of the Apostles chapter 23 and verse 1. प्रेषितांची कृत्ये 23वा अध्याय वचन 1. संत पौलुस ने कहा था अब तक मेरे विवेक को मैं शुद्ध रखा हूं। St. Paul says, till now I have lived in all good conscience. आणि संत पौल त्या ठिकाणी म्हणतो की आतापर्यंत मी माझा चांगला विवेक अच्छा माझ्या विवेक. सद्भावनेने वागत आलो आहे. अच्छा विवेक है, सच्चा विवेक है। There is good conscience, is a true conscience. एक चांगला आणि एक सत्य असे विवेक आहे. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. हमारा विवेक का आज्ञा मानना चाहिए। We should obey our conscience. आपण आपल्या विवेकाच्या आज्ञा पालन केल्या पाहिजे. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची विवेक स्तुती कहता असो. है तू लिया हुआ बपतिस्मा ठीक नहीं तो हम उसका आज्ञा मानना चाहिए। If our conscience says that the baptism that you have taken is not proper, then we should obey our conscience. आणि जर आपला विवेक आपल्याला सांगत असेल की तू जो बाप्तिस्मा घेतला तो योग्य नाही तर तुम्ही तुमच्या विवेकाचे ऐकले पाहिजे. प्रभु के नाम को तारीफ हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. तीसरा, Thirdly, तिसरे, वचन का आधीन आज्ञा मानना चाहिए। we should obey the commandments of the word of God. आपण वचनाचे आज्ञा पालन केले पाहिजे. परमेश्वर का आज्ञा को वचन को पालन करना चाहिए। We should obey the commandments of God. We should obey the word of God. आपण परमेश्वराच्या वचनाच्या आज्ञा पालन केले पाहिजे. वचन का आज्ञा मानने का उसका मतलब क्या है? What is the meaning of obeying the commandment of the word of God? वचनाचे आज्ञा पालन करणे ह्याचा अर्थ काय? सत्य उपदेश को मैं आज्ञा मानता हूँ। I obey the true word of God. मी सत्य उपदेशाचे आज्ञा पालन करतो. दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 2 Timothy chapter 3 दुसरे तिमोथी अध्याय 3 14-15 वचन में देखता है verse 14 and 15 we read. 14 आणि 15व्या वचनामध्ये आपण वाचतो. परमेश्वर का वचन को आज्ञा मानता हूँ। I obey the commandment of the word of God. मी परमेश्वराच्या वचनाचे आज्ञा पालन करतो. सत्य उपदेशों को मैं मानता हूँ। I obey the true doctrines. मी सत्य उपदेशाला मान्य करतो. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती उपदेश असो. को टालना नहीं चाहिए। We should not delay the doctrines. आपण त्या उपदेशाला किंवा त्या सुवार्तेला टाळू नये. प्रभु के नाम पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. कौन सा उपदेश का मैं मानना चाहिए? What all doctrines we should obey. कोणकोणत्या उपदेशाचे आपण पालन करावे? नीति वचन 4वां अध्याय दूसरा वचन। Proverbs chapter 4 and verse 2. नीतिसूत्रे अध्याय 4 वचन 2. अच्छा उपदेश को मैं मानना चाहिए। We should obey a good gospel. Good आपण doctrine. चांगल्या सुवार्तेचे किंवा त्या उपदेशाचे पालन करावे. इस उपदेश का द्वारा ही हमारा दीनहीन का शरीर महिमा में शरीरों के बदल जाएगा। And through this doctrine, our mortal bodies will turn into a glorious body. आणि ह्या उपदेशाद्वारेच आपले मर्त्य शरीर गौरवी शरीर होऊन बदलेल. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. मनुष्य पुत्र का सामने खड़ा होने के लिए उपदेश हमारे लिए आवश्यकता है। We need the gospel of doctrine of God to stand before the Son of God. मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहण्यासाठी या शुभ शुभ उपदेशाची आपल्याला गरज आहे. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती पहली असो. नया उपदेश का मैं मानना चाहिए। We should obey the new doctrine of God. आपण परमेश्वराच्या नवीन उपदेशाला मान्य करावे. नया उपदेश का मैं मानना चाहिए। We should obey the new doctrine. आपण नवीन उपदेशाचे पालन करावे. मार्क का सुसमाचार पहला अध्याय 27वां वचन। Mark chapter 1 and verse 27. मार्क पहिला अध्याय वचन 27. मेरा सुनने वाला सब भाई बहनों, दुष्ट उपदेश में आप कान नहीं लगाना, सच्चा उपदेश में कान लगावो। My dear listeners, you should not put your ear unto the wicked doctrine, but you should put your doctrine unto the true, your ears unto the true doctrine. माझ्या प्रिय ऐकणाऱ्यांनो, तुम्ही त्या दुष्ट उपदेशाकडे आपले लक्ष लावू नका, तर जे सत्य उपदेश आहे त्याकडे आपले लक्ष लावा. दूसरा, परमेश्वर का मर्जी करने वाला उपदेश।
Secondly, the doctrine of obeying the will of God. पुढे परमेश्वराची इच्छा करणारे उपदेश. यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 17 वचन. John chapter 7 and verse 17. योहान कृत वर्तमान 7वां अध्याय वचन 17. ये उपदेश परमेश्वर का मर्जी का मुताबिक होने वाले उपदेश. This is a doctrine that is according to the will of God. हा उपदेश परमेश्वराच्या इच्छेनुसार होणारा उपदेश. तीसरा प्रेरितों को उपदेश. And thirdly, the doctrine of the apostles. तिसरे प्रेषितांचे उपदेश. प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42वां वचन. Acts of the Apostles chapter 2 and verse 42. प्रेषितांची कृत्ये अध्याय 2 वचन 42. मन फिरा के बपतिस्मा लिए हुए लोग प्रेरितों के सहवास में, संगत में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में सदा लगे रहना चाहिए. Those people who have repented, those who have taken their water baptism, they should continuously steadfast along with the apostles' doctrine. ज्या लोकांनी पाण्याचा बाप्तिस्मा घेऊन पश्चाताप केला असेल त्या लोकांनी प्रेषितांच्या शिक्षणात, सहवासात, भाकर मोडण्यात व प्रार्थनेमध्ये तत्पर असावे. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. चौथी, प्रेरितों से कहता है यरूशलेम पूरे उपदेश से तुम लोगों ने भर दिया. Fourthly says, you have filled Jerusalem with the doctrine. पुढे असे म्हटले आहे की संपूर्ण यरुशलेमीला तुम्ही त्या उपदेशाने भरले आहे. प्रेरितों का काम 5वां अध्याय Acts of the Apostles chapter 5. प्रेषितांची कृत्य अध्याय 5. 28वां वचन पढ़िए. Read the 28th verse. 28वे वचन वाचा. प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 28वां वचन. Acts of the Apostles chapter 5 verse 28. प्रेषितांची कृत्य अध्याय 5 वचन 28. saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. ह्या नावाने शिक्षण देऊ नका असे आम्ही तुम्हाला निक्षून सांगितले होते की नाही. तरी पहा, तुम्ही आपल्या शिकवणीने यरूशलेम भरून टाकले आहे आणि ह्या मनुष्याच्या रक्तपाताचा दोष आम्हावर आणू पाहत आहात. क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है. यरूशलेम में आपको उपदेश से भर दिया. You have filled Jerusalem with your doctrine. तुम्ही तुमच्या उपदेशाने, तुमच्या शिकवणीने यरूशलेम भरून टाकले इसलिए आहे. परमेश्वर ने प्रतिष्ठित सेवक के द्वारा महाराष्ट्र पूरा इस सच्चा उपदेश से भर दिया है. That's why God, with His consecrated servants of God, has filled the land of Maharashtra with His doctrines. आणि त्यामुळेच परमेश्वराने त्याच्या प्रतिष्ठित सेवकांद्वारे या संपूर्ण महाराष्ट्राला भरून टाकले प्रभु आहे. के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. प्रभु का आगमन नजदीक है. The coming of the Lord is near. प्रभु से आगमन जवळ आहे. इसलिए आपका सेवकों के साथ मिलकर आप इस उपदेश को देश पूरा प्रकट करना चाहिए. And that's why along with your servants of God, you should spread this doctrines. आणि तुम्ही देखील तुमच्या सेवकांसोबत मिळून या उपदेशाचा प्रसार केला ये पाहिजे. प्रेरितों का उपदेश महाराष्ट्र पूरा हम प्रचार करेगा बोलने वाला हाथ उठा के जोर से हल्लेलुया बोलिए. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. 5वां, Fifth, 5वे, हम हर एक मनुष्य को सिखाता है, जताता है, हर एक मनुष्य को मसीह के सामने उपस्थित करता है. we teach everyone, we tell everyone, we present them before Christ. आपण प्रत्येक मनुष्याला शिकवतो, त्यांना सरळ करतो आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासमोर सादर करतो. कोलोस्से की पत्रिका 1 अध्याय 28 वचन में देखता है. We read in Colossians chapter 1 verse 28. कलसेकरास पत्र अध्याय 1 वचन 28 मध्ये आपण वाचतो. खुदावंद की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या इसलिए नावाची स्तुती प्रभु ने असो. प्रतिष्ठित सेवकों को कलीसिया के लिए दान दिया है. That's why God has given the consecrated servants of God as a gift unto the church. त्यामुळे परमेश्वराने मंडळीला प्रतिष्ठित सेवक हे दानाच्या स्वरूपामध्ये दिले आहे. वो लोग सिखाता है, समझाता है, डांटता है हर मनुष्य को मसीह के सामने पूर्ण रीति से खड़ा करने के लिए. They preach, they warn, they teach so that they may present every man perfect in Christ Jesus. ते प्रत्येकाला शिकवतात, सुधारतात, त्यांना दंड देतात, जेणेकरून प्रभू येशू ख्रिस्तासमोर त्यांना परिपूर्ण असे सादर करावे. दूसरा
दुरुपदेश से हम दूर होना चाहिए. And secondly, we should stay away from all kinds of false doctrines. आणि आपण पुढे त्या सर्व वाईट अशा उपदेशापासून दूर राहावे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची महाराष्ट्र स्तुती में असो. सर्व उपदेश बहुत जगह में चलता है. In Maharashtra, we see that a lot of false doctrines are also spread. आपण पाहतो या महाराष्ट्रामध्ये खोटे संदेश किंवा उपदेश देखील पहला पसरवले शैतान का जातात. उपदेश. First is the satanic doctrine. पहिले सैतानाचे उपदेश. पहला तिमोथी 4 पहले वचन में पढ़ता है, First- शैतान को उपदेश में मत फंसना. 1 Timothy chapter 4 verse 1, it's written, do not be trapped in Satan's gospel. पहिले तिमोथी 4 अध्याय पहिल्या वचनामध्ये असे लिहिले आहे की त्या सैतानाच्या भुलवणाऱ्या उपदेशामध्ये फसू नका. Now the प्रभु के Spirit- नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती दूसरा, असो. मनुष्यों को उपदेश में नहीं फंसना. Secondly, we should not be trapped in the doctrines of men. दुसरे, आपण मनुष्यांच्या उपदेशामध्ये फसू नये. मत्ती का सुसमाचार 15 वचन. Gospel of Matthew chapter 15 and verse 8. मत्ती कृष्ण वर्तमान अध्याय 15 वचन 8. 8 और 9 वचन में देखता है. And we see in the 8th and the 9th verse. 8 आणि 9 वचनामध्ये प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. तीसरा, शास्त्री और फरीसियों को उपदेश. Thirdly, the doctrines of scribes and Pharisees. तिसरे, शास्त्री आणि परुषी यांचे उपदेश. मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय का 2 वचन. Matthew chapter 16 and verse 2. मत्ती कृष्ण वर्तमान 16 अध्याय का 12 वचन. Chapter 16 and verse 12. मत्ती कृष्ण वर्तमान अध्याय 16 वचन 12. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. चौथी, नाना प्रकार के उपदेश. Fourthly, the various kinds of doctrines. चौथे, वेगवेगळ्या प्रकारचे उपदेश. इब्रियों का पत्रिका 13 अध्याय 9 वचन. Hebrews chapter 3 and verse 9. इब्री का पत्र अध्याय 13 वचन 9. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची मेरे स्तुती सुनने असो. वाला भाई लोग, प्रभु का वचन को आज्ञा मानना चाहिए. My dear listeners who are listening to me, you should obey the word of God. माझ्या प्रिय ऐकणाऱ्यांनो, तुम्ही परमेश्वराची शिकवण, त्याचे उपदेश ऐकले पाहिजे. सत्य उपदेश हमें सीखना चाहिए. We should learn the true doctrine. आपण ते सत्य उपदेश शिकलो पाहिजे. शैतान को उपदेश में फंसना नहीं चाहिए. We should not be trapped in the doctrine of Satan. आपण त्या सैतानाच्या उपदेशामध्ये फसू नये. प्रेरितों का सत्य उपदेश में मैं आज्ञा मानूंगा, ऐसा बोलने वाला हाथ उठाइए. Those who say that today onwards I will obey the true doctrine said by the consecrated servants of God, such people lift up your hands. जे लोक असे म्हणतात की आजपासून मी प्रेषितांच्या सत्य उपदेशामध्ये आज्ञा पालन करील, असे लोक आपले हात वर करा. हाथ वर करा, मोठाने स्तुति करा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, praise the Lord. जोरत स्तुति मना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. चौथे, और क्या आज्ञा पालन करना चाहिए. And fourth, what should we obey? चौथे, आपण कशाचे आज्ञा पालन करावे. सच्चाई को हमें आज्ञा मानना चाहिए. We should obey the truth. आपण सत्याचे आज्ञा पालन करावे. रोमियों का पत्रिका 2 अध्याय 8वां वचन. Romans chapter 2 and verse 8. रोमकरास पत्र अध्याय 2 वचन 7. परमेश्वर का सच्चाई को हमें आज्ञा मानना चाहिए. We should obey the truth of God. परमेश्वराच्या सत्याचे आपण आज्ञा पालन करावे. पढ़िए रोमियों का पत्रिका 2 अध्याय 8वां वचन. Please read Romans chapter 2 verse 8. रोमकरास पत्र अध्याय 2 वचन 7 वाचा. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath. परंतु जे तट पाडणारे आहेत व सत्याला न मानता अनितीला मानतात, त्यांच्यावर क्रोध व कोप, संकट व क्लेशी येतील. पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा. अधर्म को मानने से परमेश्वर का क्रोध आएगा. If you obey unrighteousness, then the wrath of God will come upon you. या ठिकाणी आपण पाहतो, जर आपण अनितीचे पालन केले तर परमेश्वराला क्रोध सम्मेलन में येईल. आए हुआ हर एक लोग परमेश्वर का सच्चाई को मानना चाहिए. And God wants that all the people should obey the truth of God. परमेश्वराची इच्छा आहे की प्रत्येकाने त्याचे सत्य उपदेशाचे पालन करावे. सभी लोग सच्चाई का अधीन में होना जरूरी है. It is important for everyone to stay under the subjection of truth. प्रत्येकाने त्या सत्याच्या अधीनतेमध्ये राहणे गरजेचे आहे. वो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा
वो सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। that truth will set you free. मग ते सत्य तुला बंधमुक्त करील. जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्र है। Where there is the Spirit of God, there is liberty. ज्या ठिकाणी परमेश्वराचा आत्मा आहे तेथे स्वतंत्रता आहे. ये आत्मा मैं तुझ में मुंडेल दिया। I have poured this Spirit in you. हा आत्मा मी तुझ्यामध्ये ओतला आहे. सभी लोग आत्मा के लिए जगह दो। Everyone give room for the Spirit. प्रत्येकाने आत्म्यासाठी जागा द्या. प्रभु के नाम को तारीफ हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची सच्चाई स्तुती के लिए असो. जगह देने से नित्य राज्य में सदा सर्वकाल उसका साथ राज करेगा। If you obey the truth, then we will always rule with Him in the heavenly kingdom. जे सत्यासाठी जागा देतील ते सदैव परमेश्वरासोबत त्या स्वर्ग राज्यामध्ये राज्य करतील. दुनिया में सच्चाई नहीं है, असत्य से चलता है। In this world, it does not goes with the truth, but it runs with the lie. आपण पाहतो ह्या जगामध्ये सत्य नाही ते असत्यतेमध्ये चालतात. इसलिए हम सम्मेल में सच्चाई में चलने के लिए प्रभु अनुग्रह देता है। We have come to the convention. God gives us grace to walk in the truth. आणि त्यामुळे आपण या संमेलनामध्ये आलो आहोत जेणेकरून परमेश्वराने आपल्याला त्या सत्यामध्ये चालवावे. प्रभु का पवित्र नाम को स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. पांचवा और कौन सा आज्ञा में हम मानना चाहिए? And fifth, what all we should obey. पाचवे आपण कोणत्या आज्ञा पालन कराव्यात? रोमी का पत्रिका 6वां अध्याय Romans chapter 6. रोमकरास पत्र अध्याय 16 6 वचन पढ़िए। Read the 16th 16 verse. वचन वाचा. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. आज्ञापालन करिता ज्याला तुम्ही स्वतःच गुलाम असे समर्पण करिता, ज्याची आज्ञा तुम्ही मानता त्याचे तुम्ही गुलाम आहात, ज्याचा परिणाम मरण आहे अशा पापाचे गुलाम, किंवा ज्याचा परिणाम नीतिमत्व आहे अशा आज्ञापालनाचे तुम्ही गुलाम आहात, हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? क्या तुम नहीं जानते कि जिस आज्ञा के मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. उसका अंत धार्मिकता है। The end is righteousness. त्याचा शेवट नीतिमत्व आहे. अभी हम क्या आज्ञा मानना चाहिए? What we should obey here. आता आपण कशाचे आज्ञा पालन करावे? बपतिस्मा का सच्चाई का में आज्ञा मानना चाहिए। We should obey the truth of baptism. बाप्तिस्म्याच्या सत्याचे आपण आज्ञा पालन करावे. तभी हम धर्मी बनेगा। Only then we will be made righteous. तेव्हा आपण नीतिमान ठरू. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. सभी लोग ध्यान से सुनिए। Everyone listen carefully. सर्वजण काळजीपूर्वक ऐका. हम ठीक तरह से हमारा पापों की इकरार करना है। In the proper way, we should confess all our sins. आपण योग्य रीतीने आपल्या पापांची कबुली करावी. दूसरा कोरिन्थी 7वां अध्याय के 10वां वचन में पढ़ता है। 2 Corinthians chapter 7 and verse 10 we read. दुसरे करंथीकरास पत्र अध्याय 7 वचन 10 मध्ये आपण वाचतो. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. कारण ईश्वर प्रेरित दुःख तारणदायी पश्चातापास कारणभूत होते, त्याबद्दल वाईट वाटत नाही, पण ऐहिक दुःख मरणास कारणीभूत होते. प्रभु के नाम को तारीफ हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. परमेश्वर को शोक ठीक मन फिरावट को लाता है। परमेश्वर का शोक, Godly sorrow worketh repentance to salvation. परमेश्वराचे दुःख आपल्यामध्ये तारण आणते. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या मन नावाची फिरावट स्तुती का असो. 7 अनुभव है। There are 7 experiences of salvation. पश्चातापाचे 7 प्रकार आहेत. मन फिरावट का 7 अनुभव है। There are 7 experiences of repentance. पश्चातापाचे 7 प्रकार आहेत. First, पहिला पाप की इकरार करना है। we should confess our sins. पहिले म्हणजे पाप कबूल करणे. दूसरा पश्चाताप करना है। And secondly, we should repent. दुसरे पश्चाताप करणे. तीसरा पाप को मान लेना चाहिए। And third, we should accept our shortcomings. तिसरे पाप कबूल करणे. और
मेल मिलाप होना चाहिए। And fourthly, we should be reconciled. चौथे, आपल्यामध्ये सलोखा असला पाहिजे। 5 धार्मिकता बनना चाहिए। And fifth, we should be justified. 5, आपण नीतिमान बनलो पाहिजे। 6वां, पवित्र किया जाना चाहिए। Sixth, we should be sanctified. 6, आपण पवित्र केले गेलो पाहिजे। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो। मन फिरावट का 7 अनुभव है। There are 7 experiences of repentance. पश्चातापाचे 7 अनुभव आहेत। जो 7वां है, जो चीज तूने लिया है वापस देना चाहिए। And seventh, whatever you have taken, you should restore it. आणि जी 7वी गोष्ट ती म्हणजे जी गोष्ट तुम्ही घेतली ती पुन्हा दिली पाहिजे। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो। बपतिस्मा लिए हुए लोगों के लिए 7 अनुभव होना चाहिए। In baptism, there should be 7 experiences. बाप्तिस्मा घेतलेल्या लोकांसाठी 7 अनुभव असले उद्धार का पाहिजे। 7 अनुभव है। There are 7 experiences in baptism. तारणाचे 7 अनुभव आहेत। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। योग तरह से बपतिस्मा लेने वाले के लिए 7 प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। And those who take baptism in a worldly manner, they receive 7 kinds of blessings. योग्य प्रकारचे बाप्तिस्मा जे लोक घेतात त्यांना 7 प्रकारचे आशीर्वाद मिळतात। आज रात को तो कितने लोग आशीर्वाद चाहिए? In this night time, how many of you need blessings? आज रात्री या ठिकाणी किती लोकांना आशीर्वाद पाहिजे? 2 कोरिन्थी 7वां अध्याय 11 वचन में स्पष्ट से देख रहा है। In 2 Corinthians chapter 7 and verse 11, we read very clearly. दुसरे कोरिन्थीकरास पत्र 7वां अध्याय 11 वचनामध्ये स्पष्ट रीतीने आपण वाचतो। योग्य तरह से बपतिस्मा लेने से निश्चय परमेश्वर ने आपको आशीष करेगा। If we take baptism in a worldly manner, then surely God will bless us. जर आपण योग्य रीतीने बाप्तिस्मा घेतला तर नक्कीच परमेश्वर आपल्याला आशीर्वादित करील। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो। योग्य तरह से बपतिस्मा लेना। We should take baptism in a proper way. योग्य रीतीने बाप्तिस्मा घेणे। प्रेरितों का किताब 8वां अध्याय के 13 वचन में याजक करने वाला एक सीमोन को हम देखता है। In Acts of Apostles chapter 8 verse 13, we read about Simon who believed he was a person who did magics and miracles. आणि आपण प्रेषितांची कृत्ये 8वां अध्याय 13व्या वचनामध्ये महापराक्रमी कृत्य करणाऱ्या शिमोनाला पाहतो। फिलिप पास्टर का प्रचार को सुना, अच्छा लगा और मन फिर आया, बपतिस्मा लिया। And he listened to the message of Philip and it felt good and he repented and taken water baptism. आणि फिलिपाच्या सहवासामध्ये राहून त्याला हे सर्व चिन्ह घडत असलेले पाहून त्याने देखील त्याच्यासोबत बाप्तिस्मा घेतला। योग्य तरह से कबूल नहीं किया। But he did not confess in a proper way. परंतु त्याने योग्य रीतीने कबूल केले नाही। पढ़िए प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 13 वचन पढ़िए। Acts of the Apostles chapter 8 verse 13. प्रेषितांची कृत्ये 8वां अध्याय वचन 13 वाचा। Then Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and the signs which were done. स्वतः शिमोनानेही विश्वास धरला व बपतिस्मा घेऊन तो फिलिप्पाच्या सहवासात राहिला। प्रभु की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या वो नावाची विश्वास स्तुती किया, असो। बपतिस्मा लिया। He believed and he took baptism. त्याने विश्वास धरला व बाप्तिस्मा घेतला। विश्वास करके बपतिस्मा लिया। वो लोग हाथ उठा के ले बोलिए प्रभु की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती लेकिन असो। उसने लिया हुआ बपतिस्मा योग्य नहीं बोल के पास फिलिप ने पकड़ लिया। But Pastor Philip caught him saying that the baptism that he has taken is not correct. परंतु त्याने घेतलेला बाप्तिस्मा योग्य नाही हे पाळक फिलिप यांनी पकडले। उसने ठीक तरह से कबूल नहीं किया। He did not confess properly. त्याने योग्य रीतीने कबूल केले नव्हते। पाप को योग्य तरह से कबूल करना चाहिए। We should confess our sins in a proper way. आपण आपली पापे योग्य रीतीने कबूल केली पाहिजे। उनको पकड़ के ठाटा था। And he scolded him. त्याने त्याला पकडून त्या ठिकाणी दटावले प्रेरितों का होते। काम 8वां अध्याय 22वां वचन। In Acts of the Apostles chapter 8 verse 22. प्रेषितांची कृत्ये 8वां अध्याय वचन आज 22। रात का वक्त कई ऐसे लोग होने से मन फिरा के योग्य तरह से आप पश्चाताप कर लो। And in this night time, if there is anyone, then in a proper way you repent. आणि आज रात्री या ठिकाणी असणाऱ्यांपैकी जर असे कोणी असेल तर तुम्ही योग्य रीतीचा पश्चाताप करा। पढ़िए। Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. तू ह्या आपल्या दुष्टतेचा पश्चाताप करून
प्रभूजवळ विनंती कर, म्हणजे तुझ्या अंतकरणातल्या कल्पनेची तुला कदाचित क्षमा होईल. इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर इस बुराई से तू मन फिराओ, प्रभु से प्रार्थना कर. प्रभु से प्रार्थना करो. संभव है तेरे मन का विचार क्षमा संभव है तेरा मन का विचार को क्षमा करे. And perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. पास्टर ने उसको ढांटा. And the pastor scolded him. त्या पाळकाने त्याला दटावले. प्रभु तू ठीक तरह से कबूल करेगा तो प्रभु क्षमा करेगा. If you confess in a proper way, then God will forgive you. या ठिकाणी तो म्हणतो की तू योग्य रीतीने पश्चाताप केले, कबुली केली, तर परमेश्वर तुला क्षमा करेल. परमेश्वर के शोक के ठीक मन फिरावट को लाता है. That godly sorrow bringeth unto repentance. परमेश्वराचे दुःख आपल्यामध्ये योग्य पश्चाताप आणते. हमारा पुराना मनुष्य को निकाल देना. We should put away our old man. आपल्यामधून जुने मनुष्यत्व काढून टाकते. बपतिस्मा लेता है नया मनुष्य होके बदलता है. When we take baptism, we become a new man. जेव्हा आपण बाप्तिस्मा घेतो तेव्हा आपण नवीन मनुष्य बनतो. हमारा नाम जीवन का किताब में लिखवाया जाएगा. And then our name is written in the book of life. आपले नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिले जाईल. जिसका नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा वो आग का जेल में डाल दिया जाएगा. And if your name is not written in the book of life, then you will be put in the lake of fire. आपण पाहतो की ज्यांचे नाव त्या जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिले नसेल त्यांना त्या अग्निकुंडकामध्ये टाकण्यात येईल. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 वचन में देखता है. In Revelation chapter 20 verse 15 we read. प्रकटीकरण अध्याय 20 वचन 15 मध्ये आपण वाचतो. हमारा नाम जीवन का किताब में लिखना चाहिए. Our name should be written in the book of life. आपले नाव त्या जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिली जब पाहिजे. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा, And you will receive the anointing of the Holy Spirit. जेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्याचा अभिषेक मेमने मिळवाल का किताब में लिखवाया जाएगा. Then your name will be written in the Lamb's book of life. तेव्हा तुमचे नाव त्या कोकऱ्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात लिहिले जाईल. मेरा नाम जीवन का किताब में हाई बोलने वाला हाथ उठाओ. Those who say my name is written in the Lamb's book of life, such people lift up your hands. जे लोक असे म्हणतात की माझे नाव त्या कोकराच्या जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिले आहे, असे लोक आपले हात वर करून हालेलुया म्हणा. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of God. मेरे सुनने वाले भाई लोग, My dear brethren who are listening to me, अभिषेक पाने से आपका नाम मेमने के किताब में लिखेगा. if you receive the anointing, your name will be written in the Lamb's book of life. जर तुम्ही अभिषेक प्राप्त केला तर तुमचे नाव कोकराच्या जीवनाच्या पुस्तकात लिहिले जाईल. कितना लोग अभिषेक नहीं पाए हाथ उठाओ. All those who have not yet received the anointing, such people lift your hands. जितक्या लोकांनी अद्याप अभिषेक मिळवला नाही असे लोक हात वर करा. शर्म छोड़ के हाथ उठाओ. Leave your shame and lift your hand. लाज सोडून हात वर करा. सर्वाने लाज छोड़न हाथ वर करा. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. आपका हात स्वर्ग देखने दो. Let the heaven look at your hand. स्वर्गाला तुमचे हात पाहू द्या. मीटिंग खत्म होने के पहले आपको सबको प्रभु अभिषेक उंडेल देगा. Before the meeting ends, He will pour the anointing of the Holy Spirit on you. सभा संपण्यापूर्वी परमेश्वर तुमच्यावर अभिषेक होतील. आपका पाप, आपका श्राप सब दूर करेगा. आपका अभिषेक से भर देगा. He will remove all your sins. He will remove all your curses. He will fill you with the anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर तुमचे सर्व पाप, तुमचे सर्व श्राप घालवेल आणि तुम्हाला अभिषेकाने भरेल. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती योग असो. तरह से बपतिस्मा लेने वालों को 7 प्रकार का आशीर्वाद मिलता है. Those who take baptism in a proper way, they will receive 7 kinds of blessings. योग्य पद्धतीने बाप्तिस्मा घेणाऱ्याला 7 प्रकारचे आशीर्वाद मिळतात. दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय 11 वचन. 2 Corinthians chapter 7 and verse 11. दुसरे करंथीकरास पत्र 7 अध्याय वचन 11. पढ़िए. कारण पहा, तुमचे हे दुःख दैवी होते. ह्या एकाच गोष्टीने तुम्हामध्ये केवढी कडकड, केवढे दोष निवारण, केवढा संताप, केवढे भय, केवढी उत्कंठा, केवढी आस्था, केवढी शिक्षा करण्याची बुद्धी उत्पन्न झाली. ह्या बाबतीत तुम्ही सर्व प्रकारचे निर्दोष आहात. ह्याचे प्रमाण तुम्ही पटवून दिले. For behold, the self same thing that is sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you,
Yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter. सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से ये सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती पहिला असो. उत्साह, First, carefulness. पहिले सावधपणा, दूसरा प्रत्युत्तर, And second, clearing of yourself. दुसरे प्रत्युत्तर देणे, तीसरा रीस, And third, indignation. तिसरे त्या ठिकाणी कळवा, चौथी भय, Fourth, fear. चौथे भय, पांच लालसा, Fifth, vehement desire. पाचवी उत्कंठा, छठवा धून, Sixth, zeal. सहावे आस्था, सात दंड करने में विचार है, And seventh, the revenge. दंड सातवे देने का शिक्षा, विचार है। And there is approved yourself to be clear. सातवे शिक्षा करण्याची इन बुद्धी सारे उत्पन्न बात में असते. तुम निर्दोष है। You are innocent in all these matters. या सर्व गोष्टींमध्ये तुम्ही निर्दोष योग्य आहात. तरह से बपतिस्मा लिया, आप निर्दोष होकर दिखाई देगा। If you take baptism in a proper way, you will be seen blameless. आणि जर तुम्ही योग्य रीतीने बाप्तिस्मा घेतला तर तुम्ही निर्दोष दिसाल. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इसलिए आज उद्धार का दिन है। That's why it's today is the day of salvation. त्यामुळे आजचा दिवस तारणाचा दिवस आहे. इस दिन को नष्ट मत कीजिए। Do not destroy, but put this day in vain. हा दिवस नाश करू नका. प्रभु का आगमन नजदीक है, The coming of the Lord is imminent. प्रभु से आगमन जवळ आहे. इसलिए आज ही मन फिरावो। That's why repent today. त्यामुळे आजच पश्चाताप करा. प्रेरितों का काम 16 अध्याय का तीसरा वचन। Acts of the Apostles chapter 16 and verse 3. प्रेषितांची कृत्य अध्याय 16 वचन 3. पढ़िए, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 31वां वचन पढ़ो। Acts of the Apostles chapter 16 and verse 31. प्रेषितांची कृत्य अध्याय 16 वचन मन 31. फिराना चाहिए। We should repent. आपण पश्चाताप करावा. दूसरा बपतिस्मा लेना चाहिए। Second, we should take water baptism. दुसरे बाप्तिस्मा घ्यावा. मार्कस सुसमाचार 16 अध्याय 16 वचन। Mark, Gospel of Mark chapter 16 verse 16. मार्क 16:16 मध्ये लिहिले आहे. तीसरा, ईश्वरी चंगाई में बने रहना चाहिए। Thirdly, you should abide in the doctrine of divine healing. तिसरे दैवी आरोग्यामध्ये आपण असावे. याकूब का पत्रिका 5वां अध्याय का 15-16 वचन। James chapter 5 verse 15 and 16. याकोब अध्याय 5, 15 आणि 16 वचन. चौथा, अभिषेक पाना चाहिए। Fourth, you should receive the anointing. चौथे आपण अभिषेक प्राप्त करावे. तीत का पत्रिका 3 अध्याय 15 वचन। तीत Titus chapter 4 verse 15. तीताला पत्र अध्याय 4 वचन 15. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र अभिषेक नावाची पाना स्तुती चाहिए। असो. You should receive the anointing. आपल्यामध्ये अभिषेक असावे. 5, अलगाव को जीवन बिताना चाहिए। Fifth, you should live the life of separation. आपण अलिप्त जीवन जगावे. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40 और 41वां वचन। Acts of the Apostles chapter 2 verse 40 and 41. प्रेषितांची कृत्य अध्याय 2 वचन 41-42. छठवा, संपूर्ण जीवन, Sixth, the perfected संपूर्ण life. पवित्रता, The सहावे- perfected holiness. 6वे परिपूर्ण पवित्रता. परिपूर्ण पवित्रता पाना चाहिए। We should receive the perfection of holiness. आपल्यामध्ये परिपूर्ण पवित्रता असावी. पहला थेसलोनिका 5वां अध्याय 23वां वचन। 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. पहिले थेसलोनिकरास पत्र 5वां अध्याय वचन 23. प्रभु के नाम को तारीफ हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. 7, हमारा शरीर का छुटकारा। 7, the redemption of our bodies. 7वे आपल्या शरीराची सुटका. रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय 22 और 23। Romans chapter 8 verse 22 and 23. रोमकरास पत्र अध्याय 8 वचन 22 आणि 23. ये सच्चाई को छोड़ना नहीं चाहिए। We should not like this world. आपण हे सत्य सोडू नये. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। We praise be to the name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. छठवा, और कौन सा आज्ञा पालन करना चाहिए? Sixth, what is the thing that we should obey? 6वे आपण कोणते आज्ञापालन करावे. प्रेरितों का काम 6वां अध्याय 17 वचन। Acts of the Apostles chapter 6 verse 17. प्रेषितांची कृत्य अध्याय 6 वचन 17. प्रेरितों का काम 6वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। Acts of the Apostles chapter 6 verse 7.
प्रेषितांची कृत्य अध्याय 6 वचन विश्वास का अधीन होना चाहिए. We should stay under the subjection of faith. आपण विश्वासाच्या अधीनतेमध्ये ये असावे. विश्वास है अति पवित्र विश्वास. This faith is the most holy faith. हा विश्वास अति पवित्र विश्वास ये आहे. परम पवित्र विश्वास. This is the most holy faith. हा परम पवित्र अति पवित्र विश्वास और आहे. ये पैर तो काम 6वां अध्याय 7वां वचन. Acts of the Apostles chapter 6 verse 7. प्रेषितांची कृत्य अध्याय 6 वचन 7. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. मग देवाच्या वचनाचा प्रसार होत गेला. यरूशलेमेत शिष्यांची संख्या फार वाढत गेली. याजक वर्गातही पुष्कळ लोकांनी ह्या विश्वासाला मान्यता दिली. और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. विश्वास का आज्ञा मानना चाहिए. We should be obedient unto faith. आपण विश्वासाचे आज्ञापालन करावे. परमेश्वर ने कहा हुआ हर एक बातों को विश्वास करना चाहिए. Everything which God has said, we should believe on that. प्रत्येक गोष्ट जी परमेश्वराने सांगितली त्यावर आपण विश्वास करावे. मैं तुझे चंगाई करने वाला परमेश्वर. He says, I am the God that healeth thee. मी तुला बरा करणारा परमेश्वर आहे. निर्गमन का किताब 15 अध्याय के 26 वचन में पढ़ता है. We read Exodus chapter 15 verse 26. निर्गम 15 अध्याय वचन 26 मध्ये आपण वाचतो. आपको बीमार क्या भी होने दो, विश्वास करो, अभी आपको चंगाई मिलेगा. Whatever might be your sickness, you believe and you will receive the healing now. तुमचा आजार कोणताही असू द्या, आता तुम्ही विश्वास करा, तुम्ही बरे व्हाल. साधारण विश्वास ने परम पवित्र विश्वास रहना चाहिए. Not an ordinary faith, but you should have a most holy faith. साधारण विश्वास नाही तर परम पवित्र विश्वास असावा. उस विश्वास के द्वारा अभी आपको चंगाई मिलेगा. And by this faith, now you will receive the healing. आणि त्याच विश्वासाने तुम्हाला आता आरोग्य मिळेल. यीशु ने बहुत सारा अद्भुत आश्चर्य काम किया है. Jesus did many wonders and miracles. प्रभु येशू ख्रिस्ताने फार अद्भुत चमत्कार केले. हर एक बीमारियों को चंगाई किया. And he healed all the sick. सर्व आजारांना बरे केले. आज रात का वक्त In this night time, आज रात्रीच्या वेळी भजन संहिता 41 अध्याय 2, 3, 4 वचन में Psalms 41 verse 2, 3 and 4. स्तोत्र संहिता 41 2, 3, 4 मध्ये आपका आत्मा का और शरीर का बीमार से चंगाई करने के लिए वो शक्तिवान है. He is almighty to heal all the sickness of your body and the sickness of your spirit. तुमच्या शरीरात तुमच्या आत्म्यात जे काही आजार आहे तो सर्व आज बरे करू शकतो. आप विश्वास करेंगे तो अभी आपको चंगाई मिलेगा. If you believe, then you will receive the healing. जर तुम्ही विश्वास कराल तर तुम्हाला आरोग्य मिळेल. प्रभु के नाम को तारीफ हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती परमेश्वर असो. के लहू में शक्ति है. There is power in the blood of Jesus. प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या रक्तात सामर्थ्य आहे. प्रभु का लहू हमारे लिए औषध है. The blood of Jesus is a medicine for us. प्रभु येशू ख्रिस्ताचे रक्त आपणाकरिता औषध आहे. 3 प्रकार का औषध है. It is a 3 types of 3 medicine. प्रकारचे औषध आहे. प्रभु का लहू औषध है. The blood of Jesus is a medicine. प्रभु येशू ख्रिस्ताचे रक्त औषध आहे. उनका वचन औषध है. His word is the medicine. त्याचे वचन औषध आहे. उनका आत्मा औषध है. His spirit is our medicine. त्यांचा आत्मा औषध आहे. आज रात का वक्त In this night time, आज रात्रीच्या मैं वेळी विश्वास का आज्ञा मानता हूँ, कहने वाला बीमार को अभी चंगाई मिलेगा. all those sick people who say, I believe, or I obey the faith, those people will receive the healing. तुम्हापैकी जे आजारी आहेत ते जर म्हणतील की मी त्या विश्वासाचे आज्ञापालन करेल तर तुम्हाला आरोग्य मिळेल. बहुत सारे लोग ईश्वरी चंगाई का उपदेश को छोड़ देता है. Many of the people, they leave the doctrine of the divine healing. खूप सारे लोक त्या देवी विश्व आरोग्याच्या उपदेशाला सोडून देतात. पहला पैसा नहीं था, प्रभु का सम्मुख था, आज सुबह के प्राप्त किया, चंगाई मिल गया. Earlier there was no riches and money. That time they sat in the presence of God. They shed their tears and got the healing. आणि पूर्वी त्यांच्याकडे पैसा नव्हता, त्यावेळेस आजार पण आले असता परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये अश्रू ढाळून त्यांनी आरोग्य प्राप्त केले. अभी पैसा बढ़ गया, इसलिए
दवाई और डॉक्टर का पीछे जा रहा है। Now the riches have increased. That's why they are going behind the doctors and the medicines. आणि आता पैसा वाढल्यामुळे ते लोक वैद्यांच्या मागे औषधांच्या मागे लागले आहेत. मेरे सुनने वाला भाई बहन लोग, My dear brothers and sisters, माझे ऐकणारे भाऊ आणि विश्वास बहिणींनो, का आज्ञा मानो, अब भी आपको चंगाई मिलेगा। obey, be obedient unto faith. Now you will receive the healing. विश्वासाचे आज्ञापालन करा, आत्ताच तुम्हाला आरोग्य मिळेल. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. सातवां क्या आज्ञा मानना चाहिए? Seventh, what should we obey? सातवे आपण कशाचे आज्ञापालन करावे? आपका चलाने वाला का आज्ञा मानना चाहिए। We should obey the leaders who guide us. आपल्या चालवणाऱ्यांचे आपण आज्ञापालन करावे. रोमियो का पत्रिका 13 अध्याय पहला 2 वचन। Romans chapter 3 verses 1 and 2. रोमकरास पत्र अध्याय 3 पहिले 2 वचन. रोमियो का पत्रिका, इब्रियों का पत्रिका 13 अध्याय 17 वचन। Hebrews chapter 3 and verse 17. इब्रिकरास पत्र अध्याय 3 वचन 13 17. अध्याय का 17 वचन। Chapter 3 and verse 17 of Hebrews. इब्रिकरास पत्र अध्याय 3 वचन 17. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची चलाने स्तुती वाले का असो. आज्ञा में रहना चाहिए। We should stay under the subjection of our people, leaders. आपण चालवणाऱ्यांच्या हातामध्ये असावे. चलाने वाले का विरोध रहना नहीं चाहिए। We should not stand against the leaders who guide us. आपल्याला चालवणाऱ्यांच्या विरोधात आपण असू नये. ऐसा होने से हमारे लिए बहुत बड़ा दंड मिलेगा। If it is so, then we will receive a great punishment. आणि जर असे असेल तर तुम्हाला फार मोठे दंड मिळेल. मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, My dear beloved people who are listening to me, माझे ऐकणाऱ्या प्रियजन हो, प्रभु जल्दी आ रहा है। our Lord is coming very soon. प्रभु लवकर येत आहे. हम सब उसका आगमन के लिए उठा लिए जाना चाहिए। We all should be taken up in His coming. आपण सर्व त्याच्या आगमनामध्ये उचलले गेलो इसलिए हम पाहिजे. सबके लिए आवश्यकता है। For that we all need the anointing. त्याकरिता आपणा सर्वांना अभिषेकीची गरज आहे. मनुष्यों का आज्ञा मानने से प्रभु का आज्ञा मानना उत्तम है। Obey, better than obeying the commandments of men, it is better to obey the commandments of God. मनुष्यांचे आज्ञापालन करण्यापेक्षा परमेश्वराचे आज्ञापालन करणे उत्तम आहे. मेरा परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ, ऐसे लोगों घुटने में खड़ा हो जाओ। All those who say, yes, I obey the commandments of my God, such people kneel down. जे लोक असे म्हणतात की हो मी माझ्या परमेश्वराचे आज्ञापालन करतो, ते लेख सर्व आपल्या गुडघ्यावर या. मैं बपतिस्मा में प्रभु का आज्ञा मानता हूँ। In baptism, I obey the commandment of God. बाप्तिस्मा घेऊन मी परमेश्वराचे आज्ञापालन करतो. मैं विवेक का आज्ञा मानता हूँ। I obey my conscience. मी माझ्या विवेकाचे आज्ञापालन करतो. विश्वास का आज्ञा मानता हूँ। I obey the faith. मी विश्वासाचे आज्ञापालन करतो. अधिकारियों का आज्ञा मानता I हूँ। obey the leaders. मी अधिकाऱ्यांचे आज्ञापालन करतो. अभी आप घुटने में खड़ा हो जाओ। Now you be on your knees. आता तुम्ही गुडघ्यावर या. आपका क्या क्या बीमार है? What all sickness you have. तुमचे कोणकोणते आजार असतील, विश्वास का आज्ञा मानो, अभी आपको छुटकारा चंगाई मिलेगा। Be obedient unto faith. Right now you will receive the deliverance and healing. विश्वासाचे आज्ञापालन करा, आत्ताच तुम्हाला सुटका व आरोग्य मिळेल. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. जितना लोग परम पवित्र विश्वास में वो लोग रहता है, अभी इसको चंगाई मिलेगा। All those who abide in the most holy faith, those people will right now receive the healing. आता जितके लोक त्या परम पवित्र विश्वासामध्ये राहतील, तुम्हाला आत्ताच ते आरोग्य मिळेल. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. प्रभु का लहू में छुटकारा है। There is deliverance in the blood of Jesus. प्रभूच्या रक्तामध्ये सुटका आहे. प्रभु का लहू में छुटकारा है। There is deliverance in the blood of Jesus. प्रभूच्या रक्तामध्ये सुटका आहे. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. प्रभु का लहू में हमें पवित्र करता है। The blood of Jesus makes us holy. प्रभूचे रक्त आपल्याला पवित्र करते. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. उसका लहू हमारा विवेक को शुद्ध रखता है। His blood makes our conscience pure. प्रभूचे रक्त आपले विवेक शुद्ध रखते हैं. दूसरा, प्रभु का लहू हमारा पाप से छुटकारा देता है। Secondly, the blood of Jesus gives us deliverance from our sins. प्रभूचे रक्त आपल्याला पापापासून सुटका देते. पहला पेत्रस पहला अध्याय 18 वचन में पढ़ता है,
First- उसका लहू से हमको पाप का छुटकारा मिलता है। 1 Peter chapter 1 verse 18 we read that we receive deliverance from our sin through the blood of Jesus. पहिले पेत्र पहिला अध्याय 18व्या वचनामध्ये असे म्हटले आहे की त्याच्या त्या रक्ताद्वारे आपल्याला पापापासून सुटका मिळते। तीसरा, उसके लहू के द्वारा हमें अपराधों की क्षमा मिलता है। And thirdly, we receive forgiveness for our transgressions through the blood of Jesus. आणि तिसरे, प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे आपल्याला आपल्या पापांची क्षमा मिळते। इफिसी के पत्रिका पहले अध्याय 7वें वचन में उनके लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है। Ephesians chapter 1 verse 7 it's written we get deliverance by his blood. आपण इफिसकरास पत्र पहिला अध्याय 7व्या वचनात पाहतो की त्याच्या रक्ताद्वारे आपल्याला सुटका मिळते। पांचवा, यीशु के लहू के द्वारा में धर्मी बनता है। And for fifth, we are justified or made righteous by the blood of Jesus. पाचवे, प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या वचनाद्वारे आपण नीतिमान ठरवतो। रोमियो का पत्रिका 5वां अध्याय 9वें वचन में उसके लहू के द्वारा धर्मी बनेगा। Romans chapter 5 verse 9 it's written we will be justified by his blood. रोमकरास पत्र 5वा अध्याय 9व्या वचनामध्ये लिहिले आहे की आपण त्याच्या रक्ताद्वारे नीतिमान ठरले जातो। पांचवा, उसका लहू में जय मिलता है। And fifth, we receive victory by his blood. आणि पाचवे, त्याच्या रक्तामध्ये आपल्याला जय मिळते। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 वचन में देखता है। Revelation chapter 12 and verse 11 we read. रोम प्रकटीकरण 12वा अध्याय 11व्या वचनामध्ये जेव्हा आपण वाचतो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। इसलिए अभी सब समर्पण कीजिए। That's why you surrender yourself now. त्यामुळे आता सर्वजण हमारा समर्पण पाप करा। को परमेश्वर के सामने इकरार करो। Confess all your sins before God. परमेश्वरासमोर आपली पापे कबूल करा। पवित्र लोगों के सामने कबूल इकरार करो। Confess your sin before the holy saints. पवित्र संतांसमोर आपली पापे कबूल आज ही करा। बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा। Today you will receive a great deliverance. आज तुम्हाला मोठी सुटका मिळेल। कारण कि मेरा आग आगे आगे जा रहा है। आग आगे आगे जा रहा The है। fire is going ahead. कारण तो अग्नी आपल्या पुढे जात आहे। भजन संहिता 97:3 में हम पढ़ता है। Psalm chapter 97 verse 3 we read. स्तोत्र संहिता 97 3ऱ्या वचनामध्ये आपण वाचतो। हिंदी में पढ़िए, हिंदी में पढ़ो। प्रभु की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। 97 Psalms 3। परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो। आग आगे जा रहा है। The fire is going before him. त्याच्या पुढे अग्नी चालतो। परमेश्वर पीछे है। God is behind. परमेश्वर मागे ये आहे। आग सारे शत्रुओं को भस्म करेगा। And this fire will burn up all the enemies round about. आणि सभोवताली असणाऱ्या सर्व शत्रूंना ते सारे अग्नी जादू जाळते। टोना को नाश करेगा। And it will destroy all the sins. सर्व पापांना ते नाश करते। जादू टोना को सारे शक्तियों को नाश करेगा। It will destroy all the power of witchcraft. जादू टोणाच्या सर्व शक्तींना ते नाश करते। अधोलोक की शक्तियों को नाश करेगा। It will destroy all the power of hell. अधोलोकाच्या सर्व शक्तींना नाश मैं करे। विश्वास का आज्ञा मानता हूँ। I am obedient unto faith. मी विश्वासाचे आज्ञा पालन करीन। जो कोई विश्वास करता है, All those who believe, जो कोणी विश्वास करतो, आपका बीमारी, आपका शैतान की शक्ति नाश हो जाएगा। your sickness, the power of Satan will be destroyed. तुमचे आजार, सैतानाचे बंधन नाश होतील। कितना लोग समर्पण करता है? All those who surrender, किती लोक समर्पण करत समर्पण आहेत? करने वाले में भी चंगाई है। all those who surrender, there is a healing. समर्पण करणाऱ्याला देखील आरोग्य आहे। जो जो बीमार लोग हैं, वो बीमार के स्थान पर हाथ रखो। All those who are sick, put your hand on the place where you are sick. जे लोक आजारी आहेत, तुमच्या दुखण्यावर किंवा तुमच्या आजाराच्या ठिकाणी तुम्ही हात ठेवा। शैतान का शक्तियों से और जादू टोने का शक्तियों से बांधा हुआ लोग बाया हाथ उठाओ। And those who are bound by the power of Satan, those who are bound by the power of witchcraft, such people lift up your left hand. जे लोक सैतानाच्या बंधनाने, जादू टोणाच्या बंधनाने ग्रसित आहेत, ते आपले डावे हात वर करा। आज रात को प्रभु कहता है, मैं राजाओं का राजा होकर तेरे सारे शक्तियों को, बीमारी को छुटकारा देने के लिए शक्तिवान हूँ। And today our God in this night time he says, I am the King of Kings, I am almighty to give you healing from all kinds of sicknesses. आज रात्री परमेश्वर म्हणतो, मी प्रभूंचा प्रभू,
मी सर्व गोष्टीवर अधिकार असणारा तुझ्या सर्व आजारांपासून तुला बरे करत आहे. अभिषेक के द्वारा सारे जुआ को टूट जाएगा. By the anointing, all the yoke will be broken. अभिषेकाद्वारे सर्व जू तुटतील. ये पवित्र आग के द्वारा सारे शत्रुओं को भस्म हो जाएगा. By this anointing of Holy Spirit, all the enemies will be burnt. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाद्वारे आपल्या सर्व मन में- शत्रू नाश होतील. आपका मन में हृदय में पापों की करार करो. In your mind, in your heart, you confess your sins. आपल्या मनात आपल्या हृदयात पापांची कबुली करा. विश्वास के साथ बीमार का स्थान पर दाहिने हाथ रखो. And with faith, keep your right hand on the place in your body where you are sick. आणि विश्वासाने ज्या ठिकाणी तुमचे दुखणे असेल त्या ठिकाणी आपला उजवा हात प्रभु ठेवा. हमारा बीच में मंडलाता है. Our God is moving in our midst. आपला परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे. वो अभी आपको स्पर्श करने वाला है. He is going to touch us. तो आपल्याला स्पर्श करणार आहे. जब आपको छुएगा पूरा चंगाई हो जाएगा. When He will touch you, you will be healed completely. ज्या वेळेस तो तुम्हाला स्पर्श करील तुम्ही परिपूर्ण बरे व्हाल. मुंह खोल के प्रार्थना करो. Brother, open your mouth and pray. तोंड उघडून प्रार्थना करा. मुंह खोल के प्रार्थना करो. Open your mouth and pray. तोंड उघडून प्रार्थना हे करा. प्रभु मेरा अपराध को क्षमा Oh कर. Lord, forgive all my sins. हे प्रभु माझ्या अपराधांची क्षमा कर. पाप का वजह से बीमारी, And because of sin, the wages of sin is sickness. या आजाराचे ओझे माझ्यावर आहे. आज रात का वक्त In this night time, आज रात्रीच्या वेळी गुप्त पापों के द्वारा बीमारी, that you are sick because of your secret sin. तुमच्या आजारामुळे तुम्ही पापामुळे तुम्ही आजारी आहात. गुप्त पापों के द्वारा बीमारी, You are sick because of the secret sin. तुमच्या गुप्त पापांमुळे तो आजार आहे. मेरे सम्मुख में कबूल करो. Confess in my presence. माझ्या सानिध्यात कबूल करा. प्रभु मैं तेरा आज्ञा मानता हूँ. Oh Lord, I obey your commandment. हे प्रभु मी तुझ्या नावाने मागतो. ओ मेरा विवेक आज्ञा मानता I हूँ. obey my conscience. मी तुझ्या विवेकाचे आज्ञा मानतो. विश्वास का आज्ञा मानता I am हूँ. obedient unto faith. मी विश्वासाचे आज्ञा मानतो. बपतिस्मा का आज्ञा मानता I am हूँ. obedient unto baptism. बाप्तिस्म्याचे आज्ञा पालन करतो. पवित्र लोग का आज्ञा मानता I am हूँ. obedient unto the saints. पवित्र लोकांचे आज्ञा पालन करतो. ये कैंपस में कहाँ बैठा है. Wherever you are seated in this campus, या परिसरामध्ये तुम्ही कोठेही बसलेले असाल ओ मेरा शक्ति वहाँ पर आएगा. my power will come in that place. माझी शक्ती तेथे येईल. बहुत सारे लोग छुटकारा पा रहा है. रबा का Many are receiving the deliverance. खूप जण सुटका प्राप्त करत आहे. अपना मुंह खोलो. Open your mouth. आपले तोंड उघडा. अपना मुंह खोलो. Open your mouth. आपले तोंड उघडा. हे प्रभु मुझे क्षमा कर. Oh Lord, forgive me. हे प्रभु मला क्षमा कर. सियोन से ये हमारे बीच में है. Jesus is coming our midst from Zion. सियोनीतून येशू आपल्यामध्ये येत आहे. हमारे लिए सलीब पर और खून बहाया. He was crucified and He shed His blood for us. तो आपल्यासाठी क्रूसावर खेळला गेला आणि त्याने आपल्यासाठी रक्त वो सांडले. उनका लहू में हमको चंगाई There है. is healing by His blood. त्याच्या रक्तामध्ये आरोग्य आहे. चिल्ला के प्रार्थना करो. Shout and pray. ओरडून प्रार्थना करा. आंसू बहा के प्रार्थना करो. Shed your tears and pray. आश्रू ढाळून हे प्रार्थना मेरे करा. प्रभु मुझे क्षमा कर. Oh my God, forgive me. हे प्रभु मला क्षमा कर. उसका लहू आपका पाप को क्षमा करेगा. And by His blood He will forgive you. त्याच्या रक्ताद्वारे तो तुम्हाला क्षमा करी. वो माफ करेगा. He will forgive you. क्षमा करी. वो शुद्ध करेगा. He will sanctify you. तो शुद्ध करी. वो पवित्र करेगा. He will make you holy. तो पवित्र करी. सियोन यरूशलेम के लिए आपको तैयार करेगा. He will prepare you for Zion and Jerusalem. सियोन यरूशलेमेसाठी तुम्हाला तयार कोई भी करी. हाथ छोड़ दिए नहीं जाना चाहिए. Nobody should go from here empty-handed. कोणीही रिकाम्या हाताने जाऊ नये. हम सब लोग तूरी फूंकने से उठ जाना चाहिए. We all will be taken up when the trumpet will be sound. आपण सर्व तो कर्ण वाजवल्यावर उचलले गेलो पाहिजे. तूरी फूंकेगा बस में मरा हुआ लोग फैला उठेगा. When the trumpet will sound, all those who are dead in Christ will fall, rose up. जेव्हा तो कर्ण वाजेल तेव्हा ख्रिस्तामध्ये जे मेलेले ते पहिल्याने उठतील. जो जीवनता में रूपांतर And पाएगा. all those who are alive, they will be transformed. जे जिवंत आहेत ते रूपांतरित होतील. ओ बहुत जल्दी से तूरी फूंकेगा. Very soon the trumpet will sound. लवकरच तो कर्ण वाजणार आहे. प्रभु तेरा आज्ञा को मानेगा. Oh God, I will obey your commandment. हे प्रभु मी तुझ्या आज्ञा पाळी. पहला मनुष्य आदम को तेरा पाप आ गया. Say, Lord,
God, for because of first Adam, the sin came in the world. हे प्रभु, त्या आज्ञाभंगामुळे ते पाप या जगात आले. दूसरे मन यीशु मसीह को द्वारा हम सब धर्मी बनाया. And because of the second man, Jesus Christ, we all have been made righteous. परंतु जो दुसरा मनुष्य येशू, त्याद्वारे आम्ही नीतिमान ठरलो. तो मैं पवित्र किया. He has made us holy. त्याने आम्हाला पवित्र केले. आप लोग सब मुंह खोलो. Now open your mouth, everyone. सर्वजण आपले मुंह तोंड खोल के उघडा. बात करो. Open your mouth and speak. तोंड उघडून बोला. ताली बजाओ. Clap your hands. टाळ्या वाजवा. ताली बजाओ. Clap your hands. टाळ्या वाजवा. अभिषेक उतर रहा है. Anointing is coming down. अभिषेक उतरत आहे. अभिषेक के द्वारा जुआ तब फूट जाएगा. By the anointing, your yoke will be broken. अभिषेकाद्वारे बंधन तुटतील. रबा का शुराबा रबा थोलाबा कातिरा. शुराबा रबा रबा थोलाबा कातिरा. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमीन, आमीन. परमेश्वर का आत्मा ये मैदान में, ये हाल में मंडराता है. The Spirit of God is moving in this ground. It is moving in this hall. परमेश्वराचा आत्मा या मैदानामध्ये, या सभागृहामध्ये वावरत आहे. यीशु तेरा और हाथ बढ़ाया. Jesus, He has stretched forth His hand towards you. येशू ते छेदलेले हात तुमच्याकडे पसरत आहे. बीमारी को चंगाई करने के लिए, छूने के लिए हाथ बढ़ाया. He has stretched forth His hand to heal all the sick. तुमचे सर्व आजार, तुमचे दुखणे बरे करण्यासाठी तो हात पुढे करत आहे. सबा कातिरा रबा रबा थोलाबा कातिरा. रबा 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 थोलाबा. अभी जो जो हाथ रखा है, All those who have kept their hands on their body, आता ज्या कोणी हात ठेवलेले आहे, उन सब के लिए सारे संत लोग प्रार्थना करेगा. for them all the saints will pray. त्या सर्वांसाठी संतगण प्रार्थना करतील. आप विश्वास का आज्ञा मानकर उस बीमार के स्थान पर हात रखो. You just be obedient unto faith, and the place where you are sick, you keep your hand. त्या विश्वासाचे आज्ञापालन करून त्या दुखण्यावर, त्या आजाराच्या ठिकाणी तुम्ही हात ठेवा. अब भी आपको छुटकारा. Right now there is deliverance for you. आताच तुमच्यासाठी सुटका आहे. आप खुशी के साथ वापस लौटेगा. You will go back rejoicing. तुम्ही आनंदाने परताल. सब लोग बीमार का स्थान पर हाथ रखो. All those who are sick, put your hand on the place where you are sick. प्रत्येक जण त्या आजारावर, त्या दुखण्यावर हात सारे संत ठेवा. लोग, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करने वाला है. All the saints are going to pray for you. सर्व संत जण मिळून प्रार्थना सब करत लोग आहेत. मिलकर प्रार्थना करेंगे. Let's all gather together and pray. सर्व संत जण एकत्रितरित्या प्रार्थना करूया. रबा 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 थोलाबा कातिरान्या. प्रभु जी इस बीमार लोग को चंगाई दे, चंगाई दे. रबा कातिराबा रफा शायद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. इतना लोग है, आवाज नहीं आता है. जोर से मोकलो, मोकलो. Open your mouth, speak loudly. तोंड उघडा, मोठ्याने बोला. रबा 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 थोलाबा कातिरा. रबा 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 थोलाबा कातिरा. कई लोग को प्रभु ने स्पर्श किया है. God has touched many. काही लोकांना प्रभूने स्पर्श केले आहे. कई लोग ने प्रभु को स्पर्श किया. And many have touched God. काही लोकांनी प्रभूला स्पर्श केले. दोनों को भी चंगाई मिल गया. Both of these people have received the healing. त्या लोकांना आता आरोग्य मिळाले अभी आहे. बीमारी नहीं है. Now the sickness is no more. आता आजार नाही. मैं तुझे चंगाई किया. I have healed you. मी तुला बरे केले आहे. मैं तुझे चंगाई किया. I have healed you. मी तुला बरे केले आहे. ताली बजाओ, ताली बजाओ, Clap your hands. टाळ्या वाजवा. ताली बजाओ. Clap your hands. टाळ्या वाजवा. रबा कशुराबा रबा रबा थुलाबा. हालेलुया. चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिले. चंगाई मिली है, हमें चंगाई यीशु की कोड़ी खाने से, यीशु की कोड़ी खाने से चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली. हालेलुया. चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिले. यीशु की कोड़ी खाने
खाने से, हालेलुया, यीशु के कौड़े खाने से चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, चंगाई मिली है। रबा का सुनो रबा का दुनिया, यीशु के कौड़े खाने से, यीशु के कौड़े खाने से, यीशु के रबा कौड़े का सुनो खाने से, रबा तो रबा का दुनिया, यीशु के कौड़े खाने से, यीशु के हालेलुया, कौड़े खाने से, हालेलुया, यीशु के कौड़े रबा का खाने से, सुनो रबा तो रबा, यीशु के कौड़े खाने से, यीशु के कौड़े खाने से, हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जिन्होंने यीशु ने छुआ है, All those who have been touched by Jesus, जित्यांना येशूने स्पर्श केले पूरा पूरा चंगाई हो गया। you have been healed completely. तुम्ही परिपूर्ण बरे झाले. शैतान का शक्ति सब भाग The गया। power of Satan has run away. सैतानाची शक्ती पळून गेली. मेरा लहू तुझे जय बना दिया। My blood has made you victorious. माझ्या रक्ताने तुला विजयी बनवले. मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, My dear people who are listening to me, माझे ऐकणारे प्रियजन हो, तेरे आगे भी तेरे पीछे भी मैंने तेरा साथ दो। I am with you before you and behind you. मी तुझ्या पुढे आणि तुझ्या मागे आहे. कोई शत्रु तो कुछ नहीं करेगा। The enemy can do any harm to you. कोणताही शत्रू तुला हानी कोई पोहोचवणार बीमार नाही. तुझे स्पर्श नहीं करेगा। No sickness can ever touch you. कोणताही आजार तुला स्पर्श करणार मेरा नाही. लहू में बड़ी जय है। There is victory by my blood. माझ्या रक्तात मोठे जय आहे. रबा का सुराबा रबा रबा रबा, हालेलुया, हालेलुया, जय मिलल, जय मिलल, यीशु रक्ति जय, जय मिलल, जय मिले, यीशु रक्ति जय, हाँ। जय मिले, जय मिलल, यीशु रक्ति जय, यीशु रक्ति आत्मा जय। ताली वाजवा, ताली वाजवा। यीशु रक्ति जय, जय मिलल, जय मिले, यीशु रक्ति जय, ओ जय मिलल, जय मिले, यीशु रक्ति जय, यीशु रक्ति आत्मा जय, जय मिले, यीशु रक्ति जय, जय मिले, जय मिलल, यीशु रक्ति जय, 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 हालेलुया, यीशु रक्ति जय, यीशु रक्ति आत्मा जय, जय मिले, जय मिलल, यीशु रक्ति जय, जय मिले, जय मिलल, यीशु रक्ति जय, जय मिलल, जय मिले, यीशु रक्ति जय, यीशु रक्ति आत्मा जय। रबा का सुराबा रबा रबा का तुराया, आमीन। आज रात को मेरा प्रभु ने चंगाई दिया, पूरा छुटकारा दिया। लोग हाथ उठाओ। Those people who say, tonight my God has healed me, my God has given me complete deliverance, such people lift up your hand. आज रात्री जितके लोक असे म्हणतात की परमेश्वराने मला आरोग्य देऊन परिपूर्णपणे बरे केले, असे लोक आपले हात वर करा. सारे बीमार चंगाई हो गया, All the sicknesses have been healed. सर्व आजार बरे झाले. चंगाई पाए वाले हाथ उठाओ। Those who have received the healing, lift up your hand. बरे झालेली लोक हात वर करा. जोर से हालेलुया बना। मेरा प्रभु आज रात को उस लहू के द्वारा जय दिया। My God has given me victory by His blood. माझ्या देवाने आज रात्री त्याच्या रक्ताद्वारे मला जय दिले. जय मिला वो लोग केवल खड़ा हो जाओ। All those who say they have received the victory, only such people stand up. ज्या लोकांना जय मिळाला केवळ तेच लोक उभे राहा. जो जो लोग ने जय पाया है वो लोग ने खड़ा हो जाओ। All those who have received the victory, such people stand up. ज्या ज्या लोकांनी जय मिळवला ते लोक उभे राहा. मैंने तुझे जय दिया, I have given you victory. मी तुला जय दिला. पाप के ऊपर जय दिया, Victory over sin. पापावर जय दिले. श्राप के ऊपर जय दिया, Victory over curse. श्रापावर जय दिले. बीमार के ऊपर जय दिया, Given victory over the sicknesses. आजारावर
आजारावर जय दिले, अधोलोक शक्ती के ऊपर जय दिया, given you victory over the power of hell. अधोलोकाच्या शक्तीवर जय दिला. जय मिलावा लोग ताली बजाकर गाइए. Those who have received the victory, clap your hands and go. टाळ्या, जय मिळालेल्या लोकांनी टाळ्या वाजून गीत गा. मुझे जय मिला, I have received the victory. मला जय मिळाला. शैतान हार गया, Satan is defeated. सैतान हरला, शैतान हार गया. Satan is defeated. सैतान हरला. ताली बाजवा, ताली बाजवा. जय मिलाल, यीशु रक्त जय. जय मिले यीशु रक्त जय. जय मिले यीशु रक्त जय. जय यीशु रक्त जय. हालेलुया. जय मिले यीशु रक्त जय. जय मिले यीशु रक्त जय. जय मिला, जय मिले यीशु रक्त जय. यीशु रक्त जय. जय मिला. जय मिले यीशु रक्त जय. जय मिले यीशु रक्त जय. आमेन, आमेन. जय मिले यीशु रक्त जय. यीशु रक्त जय. रबक सुनामा लबा रबक कतरान्या. ताली बजा के आत्मा में बना. 2 मिनट. 2 मिनट. रबक सुनामा लबा रबक लबा कतरान्या. आमेन, आमेन. यीशु रक्त जय. जय मिले यीशु रक्त जय. जय, जय, जय. यीशु रक्त जय. यीशु रक्त जय. रबक सुनामा लबा रबक लबा कतरान्या. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ദേവൻ നമ്മെ യാവരെയും ആശീർവദിത്തപ്പെടിയാൽ സ്തോത്രം பண்ணுவோം. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഒരേ മനുഷ്യരുടെ കീഴ്പടിയായ്മയിനാൽ अनेकर പാപികളാக മാറ്റപ്പെട്ടാർ. अनाज्ञाकारी के कारण कई लोग पापी होकर बदल गए. ഒരുവരുടെ കീഴ്പ്പെടുതലിനാല് अनेकर നീതിമാന്കളാக മാറ്റപ്പെട്ടാർ. लेकिन एक व्यक्ति की आज्ञा पालन करने के दौरान कई लोग धर्मी ठहरे. ആധാരമാക്കി നമ്മോട് പേസിന എല്ലാ ദിവ്യാലോചനകൾക്കാக സ്തോത്രം प्रभु ने हमसे बातें की, आवाज सारे उसके ईश्वरीय सलाह के लिए हम धन्यवाद करेंगे. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. അവരുടെ തഴമ്പുകളാൽ ഗുണമാനീர்கள். उसके कोड़े काटने से हम चंगे हो गए. இந்த மாலவேளையில் அவருடைய அபிஷேகத்தினாலும் வார்த்தையினாலும் தேவன் நமக்கு தந்த விடுதலைக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். इस शाम के समय उसके अभिषेक के द्वारा, उसके वचन के द्वारा प्रभु ने दिया हुआ छुटकारा के लिए हम धन्यवाद करेंगे. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. രണ്ടാം നാൾ കൂട്ടത്തെ ദേവൻ പൊറുപ്പെടുത്തി ആശീർവദിത്തപടിയാൽ സ്തോത്രം பண்ணுவோம். दूसरे दिन की इस सभा को प्रभु ने बोझ उठाकर आशीष किया, हम धन्यवाद करेंगे. ஸ்தோத்ரம், 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 ஸ்தோத்ரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सारे आदर मान महिमा प्रभु को देते हुए हम धन्यवाद करेंगे. ஸ்தோத்ரம், ஸ்தோத்ரம், ஸ்தோத்ரம். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करेंगे. ஸ்தோத்ரம், 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 ஸ்தோத்ரம். ஜெபம் பண்ணுவோம். Gracious Lord, we thank Thee this evening, the one who magnified His word above all His name. He came and spoke to us. We thank You, Father, for, Lord, giving us this word of God, the glorious gospel, with which, Lord, You created all things, with which You uphold all things by the word of Your power. Even tonight You came and revealed the glories contained in Your holy word. And all of us who have believed and received and decided to obey Your word, we are truly going to see the power in the word of God. Yes, Lord, in these last days we need this word to lead us and to guide us through this dark world. Truly Thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. May that light continue to shine in our hearts. Let not the God of this world blind the mind of Your people, Lord, so that
this image of the glorious gospel which is in this gospel will shine in our hearts. This glorious gospel will transform us to the likeness of Christ, and when you come with a trumpet sound, even the wild bodies are going to be transformed, fashioned like unto the glorious body of the Lord Jesus Christ. We thank you, Father, for so gloriously speaking to us, revealing all of these wonderful, precious truth. Thank you for giving us the glorious gospel tonight. Yes, Lord, we commit our lives into your hands. Continue to deal with us. Continue to speak to us. These coming days, Lord, we still want to hear the glorious gospel, so that when you come in glory for your church, each and every one of us will be found ready when you come. And we give you all of the glory tonight for blessing thy people. In Jesus' precious name we pray. आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। मुनलेलिया சொல்லுங்கள் ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। எல்லா ஊழியர்களும் அப்படியே உட்காருங்கள். இப்போது தெய்வீக சுகமளிக்கும் ஆராதனை நடைபெறும். ஜெபம் தேவையானவர்கள், ஏற்கனவே தேவன் உங்களை யாவரையும் குணமாக்கினார், ஆனாலும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்கள் அந்த ஜெபத்துக்காக முன்னுக்கு வாருங்கள். अब ईश्वरी चंगाई का आराधना चलेगा। पहले से प्रभु ने कईयों को छुआ है और चंगाई दिया है, लेकिन जो कोई प्रार्थना फिर भी चाहते हैं, आप आगे की ओर आ सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। உங்களுடைய ஹிருதயத்தை தேவனுக்கென்று ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்கள், अपने हृदय को प्रभु के लिए समर्पण करने के लिए चाहने वाले, ஜெபிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்கள், कोई समस्या के लिए कोई प्रार्थना को चाहते हैं तो விசுவாசத்துடன் முன்னுக்கு வாருங்கள். विश्वास के साथ आगे की ओर आ सकते हैं। எல்லா பாஸ்டர்ஸும் எல்லா எல்டர்ஸும் போய் ஜெபம் பண்ணுங்க.